नमामि रामं रघुवंशनाथम। पहचानिए पहचानिए इस तस्वीर को। अगर पहचान सकते हैं तो ये विश्व के सबसे उदयमान मैथमेटिशियन श्रीमान वशिष्ठ नारायण सिंह की तस्वीर है। वो वशिष्ठ नारायण सिंह जिन्होंने कैलिफोर्निया से मैथ में पीएचडी किया। वो भी वशिष्ठ नारायण सिंह पटना साइंस कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर में थे तो सेकेंड ईयर नहीं थर्ड ईयर के मैथ बनाते थे। इतनी विलक्षण प्रतिभा का जन्म एक मामूली सिपाही के घर और एक कांस्टेबल के घर, कहाँ, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के बसंतपुर गांव में। विलक्षण प्रतिभा के धनी महान मैथमेटिशियन श्री वशिष्ठ नारायण सिंह को देखिए किस तरह से अंतिम इलाज के समय पैसों के लिए इनका परिवार घूमता रहा फिरता रहा। सांसदों विधायकों को याद नहीं आए, मंत्रियों को याद नहीं आए, जिनकी लाश पीएमसीएच में मरने के बाद जिनकी लाश को सड़क पर देखा गया, घंटों एम्बुलेंस की इंतजारी करते रहे। एक दो आदमी, परिजन क्या कहे, एक दो आदमी वशिष्ठ बाबू समाज को दिए, समाज के लिए मरे और जलते रहे दिए की तरह, अपने लिए कुछ नहीं किया। परमात्मा की कृपा भी ऐसी कि डॉक्टर ने पागल घोषित कर दिया। सिजोफ्रेनिया के पेशेंट हो गए वशिष्ठ नारायण सिंह। और पत्नी, चूंकि तुम पागल हो तुम्हारे साथ कौन रहेगा, और वो डिवोर्स दे करके चली गई। पत्नी से प्यार इनका इतना कि छपरा के रिबीरगंज स्टेशन के पास एक झोपड़पट्टी में प्लेट साफ करके बाबू वशिष्ठ नारायण सिंह 4 साल बिताए। आप कल्पना कर सकते हैं, किसी ने पहचाना नहीं। जा रहे थे इलाज कराने, खंडवा स्टेशन पे उतर गए और छपरा के रिबीरगंज स्टेशन पे पहुंच गए। वहीं के एक झोपड़पट्टी में 4 साल तक प्लेट साफ किए, तब इनको भोजन नसीब हुआ। विद्वानों की ऐसी दुर्दशा मत कर हे परमात्मा, कुछ तो रहम कर इन पर भी। समाज जानकर भी रहम नहीं करता है। जो हत्यारे हैं, जो बलात्कारी हैं, जो दूसरे की माँ बहनों की मांग सूनी कर देते हैं, हत्या करते हैं, उनका रुतबा तो देखिए। एक बार जब वो जाते हैं तो उनके पीछे पीछे हजारों लोग जाते हैं, लेकिन वशिष्ठ बाबू के पीछे कोई नहीं था, न कोई अपना न कोई पराना। चुपचाप उनकी निगाहें आकाश को देखती रहीं और देखते देखते दिन इनके प्राण पखेरु उड़ गए। पीएमसीएच में भर्ती थे। बिहार के नहीं, भारत के नहीं, बल्कि पूरे विश्व के उदयमान मैथमेटिशियन थे, जिनकी परिकल्पना मात्र से बड़े बड़े मैथमेटिशियन सहम जाते थे कि वशिष्ठ बाबू का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। साइंस कॉलेज के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी होने के बावजूद भी ये थर्ड ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते थे। इनको स्पेशल प्रमोशन दिया गया। बाबू वशिष्ठ नारायण सिंह की विद्वता गंगा की लहरों में समा गई। एक दिन शरीर को छोड़ करके चले गए, और जाएं भी क्यों नहीं, पीएमसीएच में भर्ती हो गए थे। पत्नी पहले ही छोड़ करके चली गई थी, और वशिष्ठ बाबू अनायास इन्हीं खाली निगाहों से देखते हुए दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी डेड बॉडी स्ट्रेचर पे घंटों पड़ी रही।
पीएमसीएच के बाहर, तब जाकर के बिहार सरकार को सुध आई कि एक विद्वान का ही डेड बॉडी है, एक मैथमेटिशियन का डेड बॉडी है, जो आइंस्टीन के सिद्धांत को भी चैलेंज करते थे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं गुजारा भत्ते के लिए भी सरकार ने नहीं सोचा। आज किसी की हत्या हो जाती है, बलात्कार हो जाती है, उसको हम पैसा बांध देते हैं। क्या एक इतने बड़े मैथमेटिशियन के लिए समाज में कोई जगह नहीं था? क्या इनके लिए किसी प्रांत या केंद्र सरकार के पास 2, 4, 5, 10, 20 हज़ार रुपया थे नहीं, जो इनको प्रति माह देते या इलाज का खर्च उठाते? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और वशिष्ठ बाबू चल बसे दुनिया को छोड़ करके। 4 साल तक वशिष्ठ बाबू रिबीरगंज के एक सबसे साधारण होटल में प्लेट साफ करते रहे, वहीं खाए, वहीं रहे। तब लोग पकड़ के लाया, बसंतपुर गांव में लाया। वहाँ से इनके दिमागी हालात ख़राब हुए, पीएमसीएच में भर्ती हुए और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। वशिष्ठ बाबू आप हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन छोड़ गए हैं एक संवाद आपको और हमको महसूस करने के लिए। छोड़ गए हैं अपनी याद को, छोड़ गए हैं अपनी विद्वता को। हमें पहचानना होगा, हमें उस एहसास तक पहुंचना होगा, उस खुशबू को देखना होगा जिसे वशिष्ठ बाबू ने छोड़ दिया है। ये बिहार के गौरव थे, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। ये बिहार के